जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 27 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 जनवरी के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। भाई साहब ये कार्ड निकल के आ रहा है 27 जनवरी के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी वैल्यू समझ चुके हैं या फिर आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, आपको किसी अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं एंड ये आ रहे हैं आपकी तरफ। आपके पार्टनर हैं किंग ऑफ कप का मतलब ये है कि आपके पार्टनर प्यार बहुत करते हैं लेकिन कुछ करते नहीं थे, लेकिन अब मुझे दिख रहा है ये करने वाले हैं क्योंकि अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनके खुश होने का सिर्फ एक ही जरिया है कि ये आपके बारे में सोच सोच के खुश होते हैं। बाकी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं एंड ये कई जगहों पे अकेले लड़ रहे हैं। ओके, ये आपको विक्ट्री देना मतलब आपको जीतना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं एंड इनको दिख रहा है, इनको पता है कि आप भी उतने ही दुखी हैं जितना कि ये हैं। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 11, 5, 4, 1। तो 11 11, ओ माय गॉड, 11 11 ही आ चुका है, तो आपको 11 11 दिखेगा एंड 5 4 9 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 11 जस्टिस। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं या आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं, अब आपको जस्टिस चाहिए। जस्टिस का मतलब ये है कि अब आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं। आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ज़िद्दी हो चुके हैं। जैसे आपने किसी चीज़ की ज़िद ठान ली है कि मैं छोटी मोटी चीज़ों से मानने वाली नहीं हूँ, मुझे वो चाहिए जो मैं चाहती हूँ, मतलब शादी का कमिटमेंट, मैरिज, या फिर कोई किसी तरह का सॉलिड रिलेशनशिप। आप छोटी मोटी चीज़ों से अब एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं हैं। यस, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर इस वक्त आपके लिए कोई भी एफर्ट कर रहे हैं तो आप उसको किसी गिनती में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपके दिल ने बिल्कुल ठान लिया है कि अब मुझे जो चाहिए सिर्फ वही चाहिए। अब शादी का प्रपोजल चाहिए तो मैं किसी तरह से फ्लर्ट में पड़ने वालों में से नहीं हूँ। ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है। 11 5 16 टॉवर आ चुका है। टॉवर का मतलब ये है कि या तो आपके पार्टनर आपको छोड़ के भाग गए थे, या इनकी हैबिट हो सकती है आपको छोड़ छोड़ के भाग जाने की, या फिर जहाँ कोई आप इनसे शादी की बात करते हैं ये गायब हो जाते हैं। मतलब वैसे आपको खूब ज़्यादा आपसे फ्लर्ट करेंगे, आपके साथ खूब मस्ती मज़ा करेंगे, लेकिन जैसे ही आप इनसे कह देंगे शादी, तुरंत आपके पार्टनर गायब हो जाते हैं। जैसे आपने कोई जैसे आपने वो लगा दी हो, अरे क्या होता है, मॉस्किटो वाली जो वो होती है, तो इस तरीके से आपके पार्टनर बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अब आप इनके चक्कर में नहीं आने वाले हैं। अब यहाँ पे मुझे इनकी इंटेंशन नहीं पता कैसी हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है जैसे आप इनके सारी चीज़ों से बहुत परेशान हो चुके हैं कि कब तक आखिर आप इनका वेट करेंगे, कब तक ये आपको ऐसे ही घुमाते रहेंगे, कब ये जा कर के आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देंगे। तो अब आप बहुत ज़्यादा सख्त पड़ चुके हैं। अब आप बहुत ज़्यादा जैसे कि मतलब रूड हो चुके हैं एक तरीके से, कि जो मुझे चाहिए वो चाहिए, ज़िद्दी हो गए हैं आप। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत स्पीड में भागते हुए आ रहे हैं कि भाई मुझे जस्टिस देना है। ओके, यस,
आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको गलत पर्सन समझ रहे हैं, मतलब कि आपको इनकी इंटेंशन पे शक होने लगा है। अब आप इनकी बातों में नहीं आने वाले। मे भी आपके पार्टनर आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं एंड इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक बातें करके आपको फंसाए रखा, तो अब आप इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आप इनको काफ़ी गलत इंसान समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको ऑफर दिया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि मैं ये क्यों लूँ, ये तो मेरे पास और भी हैं। मतलब मे भी देखिए, आपसे हो सकता है बहुत सारे लोग फ्लर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग आपसे इम्प्रेस या अट्रैक्ट रहते हैं, लेकिन आपको कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं चाहिए। आपको फ्लर्ट नहीं करना, आपको शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आपको चाहिए कोई ऐसा पर्सन जो आपको सॉलिड कमिटमेंट दे। एंड इस बात की क्लियरिटी आपके पार्टनर को आ चुकी है। ये बात शायद इनको पहले समझ में नहीं आई थी। मे बी आपके पार्टनर इमेच्योर हो सकते हैं, मे बी आपके पार्टनर चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। 415 5 का मतलब हो गया सीधे सीधे हायरोफेंट। यस, आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अब आपको शादी करनी है, आपको दूल्हा दुल्हन जो भी आपका जेंडर है वो आपको बनना है। मे बी आपकी एज ऐसी हो चुकी है, आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर हो सकता है। 66 नंबर मुझे दिखाई पड़ा है, हो सकता है आपको 66 दिखाई पड़ रहा हो। आप इनके ट्विन फ्लेम हैं या आपके सोलमेट हैं, ये चीज़ आपको पता चल चुकी है। या तो फिर आप इनको अपने हस्बैंड की नज़र से देखते हैं या फिर वो आपको अपने वाइफ की नज़र से देखते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। मे बी ये पर्सन डिवोर्स ही हो सकते हैं। यस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है। आप लोग, हो सकता है कि आप लोग काफ़ी फेमस हैं, आप लोग अपनी कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा वेल नोन हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपने शायद ये शर्त रखी है कि आप डिवोर्स लेके आओ, देन आप शादी करेंगे। मतलब आप थर्ड पार्टी के, मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है एंड आप इस तरह का कोई प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। 516 फिर से आ गई, 6 की एनर्जी आ चुकी है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे इनको कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा फाइनली, क्योंकि अब शायद वो टाइम आ चुका है, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल ठान लिया है, आप लोग जिद कर चुके हैं कि मैं किसी तरह का शॉर्ट टर्म कमिटमेंट नहीं चाहती हूँ। लेट्स सी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ये कार्ड अपने आप आ रहा है, इसको देख लेते हैं। सॉरी। अब सेंस आई फील लाइक ए पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपने जब से इनसे किनारा किया है तब से आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी एब्सेंस इनको बहुत ज़्यादा फील होती है। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपके पार्टनर अभी हील होने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट हो गई थी, कोई ऐसी चीज़ या तो लिटरली फाइट हुई थी, या फिर कोई जैसे कि कोल्ड वॉर चल रहा हो सकता है आप लोगों के बीच में, कि बोल कुछ नहीं रहे हैं लेकिन फाइट चल रही है। ओके, टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आपके पार्टनर को लग रहा है कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, इसी वजह से ये भागते हुए आ रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा ही देर हो गई हो एंड आपने अपना अपना माइंड ही चेंज कर दिया हो। ओके, थोड़े से और कार्ड निकालते हैं, फिर हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर की इंटेंशन, आखिर इनकी चाहत क्या है। जेंटलनेस, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार से जैसे मनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, बहुत लविंग वे में आपके साथ बिहेव करना चाहते हैं, जैसे कि आप बड़े सॉफ्ट हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत डियर हैं उनके लिए। एंड फ्रीडम, आपके पार्टनर शायद किसी रिलेशनशिप में हैं, उससे आज़ाद होना चाहते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया था, तो मे भी आपने ऐसी कोई शर्त रखी हो कि जब तक तुम डिवोर्स नहीं लोगे तब तक मैं शादी नहीं करूँगी, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए। ओके, अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशन कैसी हैं, सही है कि गलत है। टेन, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो कंप्लीशन आ चुका है। जजमेंट,
किसी तरह के जजमेंट का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई हार्ड टाइम चल रहा है, आपके पार्टनर कोई बुरा वक्त देख रहे हो सकते हैं, आपके पार्टनर लॉयर या जज हो सकते हैं। सब प्रेशर, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, जैसे कि किसी ने इनको बांध दिया हो। मतलब इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ये इस वक्त करें तो क्या करें। ये मतलब बहुत बुरी कंडीशन में फंस गए हैं आपके पार्टनर। हार्मनी, यस, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो है अपनी लाइफ में जब भी दुखी होते हैं तो ये आपको सोच के खुश हो लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये मे बी आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। किसी ऐसे पर्सन से इनकी शादी हो गई है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा डेविल टाइप का है। एंड जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको डॉल्फिन जैसा फील होता है, डॉल्फिन लव इनको फील होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग, बहुत स्वीट लव है आपका, बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों का जो कपल है। देखें यहाँ पे 2 डॉल्फिन है, मतलब इनको फील होता है कि आप दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं एंड आपके साथ ही इक्वल गिव एंड टेक पॉसिबल है। ओके, गोइंग विद द फ्लो। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ कर पाने की सिचुएशन में अभी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ों को सरेंडर कर रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि अभी इनके हाथ में चीज़ें हैं नहीं। जैसे बड़ा मजबूर इंसान कोई होता है, जैसे चारों तरफ से बांध दिया गया हो एंड जो सिर्फ इमेजिनेशन में खुश हो, जबकि वो रियलिटी में देखे तो उसे कुछ भी अच्छा दिखाई ना पड़ रहा हो, उसे लग नहीं पा रहा हो। क्योंकि जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, वो क्या कर पाएगा। तो ये कंडीशन है आपके पार्टनर की। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है ये इतने बेबस और मजबूर हैं कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं। ये सिर्फ सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको इस मुसीबत से आज़ाद किया जाए। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड आया था। तो ये वही चीज़ है, ये किसी चीज़ से आज़ाद होना चाहते हैं, किसी बंधन से आज़ाद होना चाहते हैं, तब ये आपके पास आ पाएंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है किसी ने इनको बहुत बुरी कदर बांध के रखा है, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत बुरा फंसे हुए हैं। ओके गाइस, जय माता दी।